अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करो। अगर वो जहन्नुम में है तो वहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे मालूम है कहाँ है, क्योंकि तुम बहुत शैतान हो। तुम जाके उसको पकड़वा दोगी। मैं शैतान हूँ? Yes. हाँ? पर लूज़र। Listen. मैंने उसको अलमारी में बंद कर दिया था। चल, बस हो गया तेरा कुड़िया गुड़िया। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कोई भी हमें नहीं बता रहा हर्षी कहाँ है। पापा और राजेश भैया भाई से बहुत गुस्से में और इसलिए उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया है। मुझे यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया था। मुझे यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया था। मुझे लगा कि वो इसलिए मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ो। हमारी बात तो सुन। काला भूत है। मुझे लगा काला भूत है। मुझे लगा काला भूत है। मैंने आंखें पकड़ लिया। सॉरी, मैंने पहले भी हर्ट किया। सॉरी। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे यहाँ से जाना है। अब आपकी गुड़िया आ गई है हर्ष भाई। अब देखना सब ठीक होगा, सब कुछ। आप भी। एंड आई एम श्योर आपकी गुड़िया आपकी जिंदगी बदल देगी। मुझे तुम्हारे घर के सारे राज पता है और अब मैं ये राज और तुम्हारे हर्ष की सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। राम शास्त्री, अपना टाइम गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब दोनों तुम और तुम्हारे परिवार की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। राधा, जी साहब। ये लेटर किसने दिया? साहब मुझे नहीं पता। मैं जब आई तो यहाँ कोई भी नहीं था। जाओ। मम्मा, राधा पानी लेके आना। थैंक यू बेटा। हर्ष को बाहर निकालने के लिए जिस तरह तूने उसे उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाला है ना, जिंदगी के अंधेरों से भी बाहर निकाल लेना बेटा। और मैं जानती हूँ तू ऐसा कर सकती है। हमेशा इसका साथ दे प्लीज। दादी प्लीज आप ऐसा मत करिए हमारे सामने, प्लीज। हर्ष भाई आ जाओ मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यही मुझे दादी देखो। नहीं, अब हम लेकर चले जाते हैं इनको। हाँ कोई बात। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ हमारे साथ चलेंगे। हाँ कहीं नहीं जाएगा ये।
शिखर संभालो। चुप! जानकी हर्ष का हाथ छोड़ो। इसे कैसे संभालना है ये हमें आता है। चल हर्ष। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर और चल। नहीं जाऊंगा। अब ठीक है हम आप हमारे साथ जाएंगे। हाँ भैया, हर्ष सर को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। गलत इन्होंने हमारे साथ क्या है, इनके साथ क्या करना है, इन्हें कैसे सुधारना है, ये तो हमें डिसाइड करना चाहिए। क्या करोगी मिसेस? मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी? ये मुझे पनिशमेंट दे दे। नहीं। मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी ना? देखो इसे, तुम्हारा पति होने के साथ साथ ये पागल भी है। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पागल में आप पागल नहीं है। जानकी, हमने तुम्हें समझाया था कि हमारे और इसके बीच में होता ना। भैया प्लीज यार, अब हर्ष भैया को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भाभी को दे देनी चाहिए। तो अपना मुंह बंद रख। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है शिखर। दादी, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और इस घर में सबसे बड़ी मैं हूं और मैं जानकी को यह अधिकार देती हूं कि वो हर्ष की देखभाल करे। हम सभी ये चाहते थे ना कि हर्ष की देखभाल करने के लिए कोई आ जाए। तो जब जानकी आ गई है तो समस्या क्या है? वो जिस तरह चाहेगी उस तरह उसे संभालेगी। समझ गए तुम? अम्मा जी ठीक कह रही हैं। जानकी, ठीक। बेटा हर्ष को अपने कमरे में लेके जाओ। जाओ बेटा, मेरा बच्चा। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। इमोशन में बह के कुछ भी कर रहे हो आप लोग। कल को सब पछताओगे। मेरे पास मत आना, समझे? जी पापा। ये देखो राजेश, अब ये देखने का क्या फायदा पापा? अब तो जानकी घर में ही है, घर में रह के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब क्या देखें इसका? अरे जानकी की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। ये है वो, ये चुपके से शास्त्री मैंशन में घुस आया है। ये है कौन? यही तो पता लगाना है कौन है ये और हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? हाँ ब्लैकमेल। सुनिए, चलिए ना, चलकर आराम कर लीजिए। कितना काम करेंगे? क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोलिए। क्या बोले? बोल बोल के थक गए हम। कभी हर्ष को, कभी जानकी को, कभी तुम्हें, कभी इसे। अरे किस किस को संभाले हम? आई एम जस्ट फेड अप। आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। और ये बार बार क्या हुआ ये मत पूछो हमसे। अगर कुछ करना है ना तो ऐसा कुछ करो जिससे कोई टेंशन ना रहे। हर कोई प्रॉब्लम्स लेके आता है, सवाल लेके आता है। अरे कभी तो सॉल्यूशंस लेकर आया करो। कब तक हम आप सबको संभालते रहेंगे? सविता तुम जाओ, राजेश तुम यही रहना। हाँ बाबा, काम डाउन हो जाए। आइए बैठिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि ब्लैकमेल का क्या चक्कर है अब? खुद ही पढ़ लो। ये कौन पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमें ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है? कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए। इससे पहले कि वो दुनिया के सामने अपना मुंह खोले, हमें उसका मुंह बंद करना है। राजेश, जस्ट फाइंड हिम एनी हाउ। जी। गुड़िया, मैंने पहले नहा लिया और चेंज भी कर दिया। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, सुनो ना गुड़िया।
तुम मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी ना? गुड़िया सॉरी ना, मैंने जान के नहीं किया था वो। मैं क्या, ये देखो ना, मैंने ऐसे सॉरी, मुझे लगा कि वो काला मुंह था तो मैंने ऐसे किया। ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। ये तो मेरे कपड़े हैं। हाँ हमें पता है, ये आपके कपड़े, लीजिए लीजिए। और ये कपड़े ना कबर्ड में रख दो, और कबर्ड में ना गुड़िया नहीं कपड़े रखते हैं। ओके। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये देखो, ये देखो, ये देखो देखो ना, ये मेरी फेवरेट कॉमिक्स है। और दादी ना रात को सोते हुए ना मुझे यही वाली कॉमिक्स सुनाती है। दादी मुझे क्या बोलती, इसमें अगर मैं कहानी सुनूंगा ना तो मैं बहुत जल्दी, मैं भी एक दिन इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। तो तुम सुनाओगी ये ना, ये तुम सारी कहानी याद कर लो और मुझे रात को सुनाओगी कहानी। गुड़िया को कॉमिक्स के बारे में तो बता दिया हर्ष, ये नहीं बताया कि दूध पिए बिना दादी कहानी नहीं सुना। हर्ष आराम से बेटा, दूध गर्म है। दादू मेरा पाइप किधर है? दादू मेरा पाइप किधर है? बेटा पाइप खत्म हो गए थे, अब मंगवा लूंगी फिर से। आज ऐसे पी ले बेटा, मैंने कहा ना मैं कल लेके आ जाऊंगी। मुझे इसके बिना दूध नहीं। हर्ष फिर रूठ गया। जानकी बेटा तू पिला देना इसे दूध। दादी आप भी पिला दीजिए ना प्लीज। बेटा अब तुझे ही संभालना है इसे, और फिर तेरी बात तो ये मानने लगा है ना, तू कहेगी तो जरूर पी लेगा। ट्राई करते हैं। हाँ बेटा ध्यान से बेटा, गर्म है। हर्षी नहीं, अरे मैं उसके बिना दूध पीता नहीं हूँ। वो बैलून बनाता हूँ दूध में। अच्छा बैलून बनाता हूँ। देखिए, मुझे क्या परेशान क्या करते हो? मैं छोटा बच्चा हूँ। आपको गुड बॉय बनना है ना, तो गुड बॉय जब दूध पी लेता है ना तो वो गुड बॉय बन जाता है। अभी आप पी लो। ये कॉमिक्स में देखा। मैंने जानती नहीं किया, सॉरी। क्या किया तूने? दादू मैंने जान के नहीं किया, सॉरी। दादू गलती होगी, सॉरी। क्या किया बेटा तूने? तू ऐसे करता रहेगा तो वो डर जाएगी और फिर चली जाएगी, तेरे पास कभी नहीं आएगी। दादू मैंने जान के थोड़ी किया। कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लगे रहो और जैसे कुछ पता चले लेट मी नो, ठीक है? हीरा मत छोड़ना। पापा मैंने पता करवा लिया, ये काम श्वेता का नहीं है, और जो हाल किया था ना उसका पिछली बार, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा कुछ करने की। समझ तो ये नहीं आ रहा कि अब कौन पैदा हो गया जिसे हमारे सारे सीक्रेट्स पता है। ये तो पता करना है हमें, और वो भी जल्दी। अरे जिसने भी ये लेटर भेजा है ना, उसने चैलेंज किया हमें, धमकी दी है हमें कि वो हमारी रेपुटेशन बर्बाद कर देगा अगर किसी को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया ना। हम कहीं के नहीं रहेंगे। We are finished. Do you understand? सुनिए, कल बिहार पंचमी है ना, तो हम बाके बिहारी जी की आरती रखे हैं। हम आरती के लिए आ जाएंगे। और आरती के बाद बहू के घर से शगुन आता है। राजेश के ससुराल से तो हर साल आता रहा है, अब की बार जानकी के घर से भी शगुन आएगा। ये शगुन वगुन सब ना इस साल कैंसिल ही कर दो। तो इस साल तो सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखो कि ये जो जानकी के घर वाले हैं ना, ये हमारे घर के आसपास भी ना भटक पाए। एक काम करो ना, माँ कोई बहाना बना दो, बोल दो हम ये बिहार पूजा में मानते ही नहीं है। अरे लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे? वो लोग के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। अगर उन्हें सच के बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगे? इसलिए हम चाहते कल यहाँ पर कोई नहीं आए। अरे कुछ भी करो। एक काम करते हैं माँ, हम मिलके कुछ सोच लेंगे, उन्हें टाल देते हैं। क्यों? कितना सुंदर मूर्ति है बाके बिहारी जी का। पर ये मूर्तियां तो हमारे घर में ऑलरेडी है ना, फिर नहीं क्यों? है तो सही, पर कल बाके बिहारी जी का पंचमी है, और बाके बिहारी जी पंचमी पर बाकी जी की मूर्ति देना बेटियों को शुभ शगुन होता है। तो मतलब एक मूर्ति निशा दी के लिए और एक मूर्ति जानकी दी के लिए, है ना? सॉरी। जब समझते हो तो समझो ना, इसीलिए तो लाए हैं। कहते हैं बाके बिहारी जी में राधा और कृष्ण दोनों का रूप होता है, और ये भी कहते हैं कि जिनके घर में इनकी मूर्ति होती है, पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा होता है, दोनों में बहुत प्रेम होता है। तो एक मूर्ति हम जानकी को देंगे और एक निशा को देंगे, दोनों को देने के लिए उनके घर जाएंगे। अरे एक काम करो, पहले फोन कर लो, यूं अचानक पहुंच जाओगे नहीं ठीक लगता। ठीक कह रहे हैं। हाँ। फोन करके ही जाएंगे, आखिर समझी हम उनके, हो सकता है हमारे आने की खातिरदारी में बढ़िया से इंतजाम करे वो लोग, है ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड मेरे को बुला दिया। क्या फोन क्यों नहीं उठा देता है कोई?
मैं उठाता हूँ फोन। मैंने कुछ किया नहीं है। वो फोन उठा रहे थे तो वो मैंने हम ऊपर जाएंगे। उठा नहीं रहा था फोन तो मुझे किसी। चलो हम ऊपर जाते हैं। सॉरी मैंने नहीं किया। हम ऊपर जाएंगे। मैंने किया नहीं। हेलो। हाँ हेलो समधन जी, हम जानकी की माँ बोल रहे हैं। कहिए कैसे फोन किया आपने? कल बाकी बिहारी पंचमी है तो हम सोच रहे थे कि बाकी बिहारी जी की मूर्ति जानकी को आकर दे, तो हम और नितिन आना चाहते हैं, यही बताने के लिए फोन किए थे। वो क्या है ना कि हम तो ये त्योहार मनाते ही नहीं है, तो आपका आना बेकार हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी हर्ष कल बिजी रहेगा। आप एक काम करिए ना, आप किसी और दिन का रख लीजिएगा, हर्ष से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों? हाँ ठीक है, सही है। हाँ बाद में आएंगे, तब तक जानकी के पापा भी ठीक हो जाएंगे, तो वो भी आकर मिल लेंगे जानकी से और दामाद जी से। ठीक है, फोन रखते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, कह रही थी कि ये सब त्योहार नहीं मनाते हैं। हो सकता है भाई, बड़े लोग हैं, ये सब त्योहार मनाने का समय नहीं मिलता होगा उन लोग को। अभी मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी एक क्रीम लगा लीजिए। ये मैं जानता हूँ भाभी आपको ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है, पर ट्रस्ट मी, हर्ष भाई ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो ऐसे है ही नहीं भाभी। अगर आप उनसे एक्सीडेंट से पहले मिली होती ना, तो आपको पता चलता कि मेरे हर्ष भाई कितने लविंग है, कितने केयरिंग है। हम उनसे एक्सीडेंट के बाद मिले हैं शिखर, एक्सीडेंट के पहले वो कैसे थे क्या मैं नहीं जानना। नो आई अंडरस्टैंड भाभी, पर हर्ष भाई को ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे उस लेटर में किया था, जिसे लिखा तुमने था पर नाम उनका लगा दिया है ना। शिखर, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि हमने लेटर में उनका वो कन्फेशन, वो सब कुछ पढ़ा था, और आज उस वजह से हमारी ये हालत है। छेका में, तिलक में, वो वीडियो कॉल्स, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, वो सब तुमने ही करवाए ना। कैसे सिखाया था उनको, हमें भी बताओ ना। हमें उनसे बात करके ना एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि वो मेंटली, समझ में नहीं आ रहा है हम अपनी किस्मत पर हंसे कि रोए। कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ शिखर। सॉरी भाभी, बस तो यही है कि धोखा दिया मैंने आपको। पर भाभी, ये सब आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं किया था मैंने। आबाद करने के लिए क्या होगा? नहीं भाभी, अपने भाई की जिंदगी बनाने के लिए किया था। और हमारी जिंदगी बिगाड़ने के लिए। सेल्फिश हो गया था भाभी अपने भाई के प्यार में। मैं मानता हूँ भाभी कि गलती की है मैंने, पर जब आप दोनों को साथ में देखता हूँ ना मैं भाभी, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा भाई फिर से ठीक हो जाएगा और उसे आप ठीक करेंगे भाभी। और जिस दिन ऐसा हो गया ना भाभी, उस दिन शायद आप भी मुझे गलत समझने की जगह सही समझेंगे। क्योंकि भाभी, मेरे भाई जैसा इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं है भाभी। बस शिखर, अब और झूठ मत बोलो। हमारे सारे सपने हैं ना जो शादी के बाद के देखे थे, सब टूट गए। हमें कितना अच्छा पति मिला, हमें कितना अच्छा ससुराल मिला है, सब कुछ कितना अच्छा है क्या? वो सब कुछ मिला हमें जो एक लड़की को शादी के बाद मिलता है, मिला क्या? बोलो ना। तुम ना सच चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है?
हमें पता है तुम्हारे भाई दिमागी तौर पे बच्चे हैं। चेंज कर सकते हो इस रियलिटी को? नहीं बोलो ना। हमारे सारे सपने हैं ना जो शादी के बाद के देखे थे, सब टूट गए और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी शादी एक मेंटली अनस्टेबल इंसान से हुई है जिसका नाम है हर्ष शास्त्री। और दुनिया के सामने हमें यही दिखाने कि हम कितने खुश हैं, हम कितने नॉर्मल हैं। तुम लोग सब सिर्फ हर्ष जी के बारे में सोच रहे हो। किसी ने मेरे बारे में सोचा मेरे बारे में? मेरा क्या? हर दिन घुटते इस घर में, कैदियों के जैसे इस घर में हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। कहाँ जाए बोलो? भाभी नहीं बोलो ना। दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने, सबके सामने यही प्रिटेंड करना है हमें कि हम खुश हैं। हमें कितना अच्छा पति मिला, हमें कितना अच्छा ससुराल मिला है, सब कुछ कितना अच्छा है क्या? वो सब कुछ मिला हमें जो एक लड़की को शादी के बाद मिलता है, मिला क्या? बोलो ना। अपना दुख हम को झेलते हैं, जीते हैं हर दिन। हमारे बारे में कोई सोच रहा है क्या? तुम, मैं, घर का कोई भी इंसान, कोई नहीं सोचता। ये सब मत बोलो हमें। थोड़ी भी इंसानियत है ना तो मत बोलो ये सब। बस इतना करो, हमें हमारे हाथ पर छोड़ दो और हमें हमारे पेन के साथ खुद डील करने दो, हमें खुद सहने दो प्लीज। हम थक गए, प्लीज जाओ यहाँ से। आप ये मत सोचिएगा ये सब बातें हर्ष का भाई बोल रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर नितिन होता तो वो भी ये सब बोलता। अगर नितिन यहाँ होता ना तो वो ये सब होने नहीं देता। सॉरी भाभी। और भाभी आप ये मत सोचिएगा ये सब बातें हर्ष का भाई बोल रहा था, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर नितिन होता तो वो भी ये सब बोलता। अगर नितिन यहाँ होता ना तो वो ये सब होने नहीं देता। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है राजेश। जब तक वो ब्लैकमेलर पकड़ा नहीं जाता ना, हमें हर्ष को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। नहीं, हम हर्ष सर के साथ रह सकते हैं और नहीं उनसे अलग। करें तो क्या करें? हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हम भगवान सिर्फ आपसे उम्मीद है, आप ही मदद कर सकते हैं, आप ही हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। अभी तक हर्ष का कोई पता नहीं चला। मुझे हर्ष को कल रात को दवाई तो दी थी और उसे दवाई नहीं मिली तो हे भगवान।